हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज हम एक और औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सतावर। सतावर भी कहा जाता है, सतावरी भी कहा जाता है। और भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन हिंदी में इसे सतावर और सतावरी के नाम से जाना जाता है। ये पौधा बहुत ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण पौधा है। आप देखिए, दिखने में तो ये खूबसूरत लगता ही है पौधा। इसके अलावा इसके गुण भी अनगिनत हैं। ये ताकत के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे कि कितना इसे खाद चाहिए, कितना इसे पानी चाहिए। ये एक सॉफ्ट पौधा होता है, बहुत ही नाजुक पौधा होता है। देखिए, इसमें कभी भी हार्ड वुड नहीं बनती और इसकी जो जड़ें होती हैं वही हमारे लिए औषधि रूप में इसके उपयोग किया जाता है। जिस तरह से सफ़ेद मूसली होती है उसी तरह से सतावर की भी जो रूट बॉल होता है वो होता है। और सतावर का खेती की जाती है, बहुत सी जगहों पे सतावर की खेती की जाती है। तो इसे सतावर भी कहते हैं और सतावरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, आज मैं इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस पौधे को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको सेमी शेड में रखना चाहिए। और जब आप इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या जब इसको आप नर्सरी से लाके कहीं से लगा रहे हैं तो आपको इसको कुछ दिनों के लिए बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना चाहिए और शेड में ही रखें, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं। जरा सी इसको अगर धूप लगती है तो ये पत्तियां इसकी जल जाती हैं। और ये पौधा पिछले मेरे पास 1 साल से है, तो कुछ टाइम होता है तो मैं इसकी ऊपर से प्रूनिंग कर देता हूँ और पौधे को ऊपर से काट देता हूँ। और इसके अलावा जो इसकी जो जड़ हैं उसमें से कुछ जड़ें मैं तोड़ के निकाल लेता हूँ और फिर एज इट इज़ इसको फिर से मैं इसी पोट के अंदर लगा देता हूँ। ये पोट मेरा अभी छोटा पोट है, ये 5 इंच का पोट है मेरे पास और इसके अंदर मैंने इसे लगा रखा है। तो चलिए, मैं आपको इसकी जड़ें दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसकी जड़ें होती हैं और किस तरह से ये पौधा इसकी गुणों से परिचित करा देता हूँ, किस तरह से इसकी जड़ें होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले इसे इसकी जो है इसकी मिट्टी खाली कर देते हैं और इस पौधे की जड़ों को निकाल के मैं आपको, वैसे अभी ये जो गर्मियों का मौसम है, अभी इसे निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आप सभी को मोटिवेट भी तो करना है, तो इसीलिए मुझे ये रिस्क तो उठाना ही है। तो मैं इसकी जड़ें निकाल के आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसकी जड़ें होती हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी मिट्टी को खाली कर देते हैं। इसमें से ये जो साइड की जो मिट्टी है वो पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम पौधे को निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट पौधा होता है और इसकी जो रूट्स हैं वही काम में ली जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी रूट्स कुछ डैमेज हो जाएं, और अगर रूट्स अगर कुछ डैमेज हो भी जाती हैं तो फिर से वो पौधा उग सकता है, क्योंकि इसका कोई सीड नहीं होता और ये कटिंग से भी नहीं लगाया जाता और इसका कोई बीज नहीं होता जिससे हम इसे लगाएं। इसकी जो लगाने का तरीका है वो, इसकी जड़ें जो हैं रूट बॉल को कुछ सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। उसके बाद में इसमें से उसी से बीज तैयार किया जाता है। बीज मतलब रोपाई के लिए खेतों में इसकी जो खेती की जाती है तो उसी से इसका किया जाता है। ये देखिए, मेरा ये प्लास्टिक का पॉट है, इसलिए ये देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये इसका रूट बॉल है। ये इस तरह से, ये देखिए, मैंने इसको पौधे को गमले से बाहर निकाल लिया है और ये इसकी रूट्स देखिए, जिस तरह से बल्ब ये होते हैं पौधे में, इस तरह से इसकी रूट होती है। ये रूट्स देखिए, ये ऐसी इसकी रूट्स होती है। जैसे यहाँ पर ये डहलिया के जिस तरह से उसके बल्ब होते हैं, उस तरह से इसकी ये जो बल्ब हैं इसके इस तरह से, एक्चुअली ये बल्ब नहीं है, ये रूट हैं और इन्हीं रूट्स को बल्ब की तरह ही लगाया जाता है जिससे ये अच्छे से फैल पाता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पानी में डिप करके अच्छे से
इसके बल्ब्स को वॉश कर लिया है। और अब आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसकी जो गांठें होती है, बस यही हमारे यूज़ करने के लिए होती है गांठें, और पौधे का इसमें कोई उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने सतावर के प्लांट के लिए ये पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है मैंने। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये आपके जो पुराने गमले की कोई भी मिट्टी हो वो है, और ये है रेत यानी कि बजरी। ये तीनों को हम मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे, और उसके बाद में अपने पॉट में भर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों अपने पॉट के बारे में। ये मैंने पॉट ले लिया है प्लास्टिक का एक, और इसके अंदर देखिए मैंने ये ड्रेनेज होल बना लिए हैं, नीचे इतने सारे छेद कर लिए हैं। अब इसको मैं ये कपड़े का टुकड़ा ले लूँगा और इन जो होल्स को मैं कवर कर लूँगा, जिससे होगा ये कि हमारी मिट्टी जो इसमें रहेगी, और जब हम पानी डालेंगे तो वो मिट्टी रिस कर इन छेद से बाहर नहीं निकलेगी। तो जो ड्रेनेज का जो पानी होगा, जो ड्रेन होने वाला पानी, एक्स्ट्रा जो पानी होगा, सिर्फ पानी इस कपड़े में छनकर पानी नीचे निकल जाएगा और मिट्टी हमारी इसमें स्टेबल रह पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे वापस लगा देते हैं। जिस तरह से हमने इसे निकाला था उसी तरह से, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था। और अब हम इसे बिल्कुल सावधानी से लगाएंगे कि जिससे इसकी रूट्स को कोई तकलीफ नहीं हो और कोई रूट इसकी डैमेज नहीं हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और हल्के हल्के से आप इसमें दबाते जाएं इसे। और ये जो हमने जो इसकी जो मिट्टी है गमले के अंदर, वो हमने पहले से थोड़ी सी पानी डाल के इसको मॉइस्ट कर ली थी, जिससे कि ये इसको जब हम पौधा लगाते हैं तो ये एक बार में ही अपने पौधे को इसके अंदर स्टेबल कर ले, जिससे पौधा बार बार इधर उधर लुढ़के नहीं। और ये इस तरह से हमने इसे फिर से इसमें लगा दिया है गमले के अंदर। ये देखिए, ये इस तरह से लगा लेने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा और वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, और थोड़ी सी मिट्टी देके इसको अच्छे से फिर से जिस तरह से ये पहले लगा हुआ था उसी तरह से हम इसे स्टेबल कर लेंगे। ये हमने हमारा पौधा फिर से इसमें लगा लिया है, और जब हमने अभी गर्मियों का मौसम है, हमने इसे ट्रांसप्लांट किया है, तो इसकी जो रूट्स हैं उसे हवा भी लगती है, तो इस वजह से ये पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसीलिए हमें इसका अभी लगाने के बाद में कुछ घंटे या कुछ देर के लिए हमें इसे बिल्कुल शेड में रखना चाहिए, छाया में रखना चाहिए, जिससे अगर सीधी धूप अगर इस पर गिरेगी तो हमारा पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। तो इसीलिए हमने इसे कुछ देर के लिए या एक दिन के लिए हमें इसे बिल्कुल शेड के अंदर रख देना है, बिल्कुल छाया में इसे रख देंगे। तो इससे होगा ये कि हमारा पौधा फिर से बिल्कुल फ्रेश फील करेगा और अच्छे से ग्रोथ चालू रखेगा, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो ये आज का वीडियो जो मैंने बनाया है सिर्फ इसे लगाने के बारे में बताया है, और मेरा एक अगला वीडियो आप और है उसको आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसे काम में लिया जाता है, उसके बारे में मेरा एक वीडियो और है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप सभी सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।